ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जंतर मंतर पर कुछ इस प्रकार का चल रहा था डपली के साथ। अब इस लड़की को लगा भाई ये कोई गाना है, हम भी गा लेते हैं। गाएंगे तो भाई सुर में गाएंगे तो और अच्छा लगेगा, हम भी वायरल हो जाएंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे। अब ये फेमस तो हो गई, लेकिन फेमस होने के बाद इसको समझ में आया कि भाई मैं कैसे फेमस हो गई। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को केवल फेमस होने का चाव चढ़ा होता है, उनको ये नहीं पता होता कि फेमस होने का परिणाम क्या हो जाएगा। अब उसके पश्चात इसके साथ जो हुआ है, इसने जिस प्रकार से क्षमा याचना, क्योंकि हमने भी इसका वीडियो डाला था, इसलिए हम दूसरा वीडियो भी डाल रहे हैं इसका, ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि वर्तमान समय में जेन जी का कितना चलता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ भैया, मेरी बात हुई थी आगे सर। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, बताइए क्या हुआ। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, एक्चुअली में पता है क्या है, देखो मेरी ना एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, ठीक है, और वो मैडम ने ना पूरी वीडियो नहीं डाली, और मैं ना आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। कौन सी वाली? रिक्वेस्ट है। पहले वीडियो समझाओ मेरे को पूरा। देखो, जो भी आप बात कर रहे हो ना, एक एक चीज बताते जाओ ताकि मैं समझ पाऊँ। कौन सी वाली वीडियो वायरल हो रही है आपकी? मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है, लाल शर्ट में तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार लिखा है। ये किसने बोला? ये मैंने बोला था। कहाँ पे, कहाँ की घटना, मतलब क्या? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ये प्रोटेस्ट में थे क्या आप? हाँ, मैं ठीक ब्रदर जी। ये कब की? एक दो दिन, कितने तारीख की बात है जब आपने ऐसा बोला? ये हो गए 3-4 दिन पहले डाली हुई है, और मैंने ना ये घटना कौन से दिन की है, थोड़ा बताओ, मैं फिर मैं एक बार करवाता हूँ, बताइए। हाँ, मैं घटना बता देती हूँ, 1 मिनट बस ब्रदर जी। डेट बताओ मेरे को। हाँ, मैं डेट बता दूं। डेट मुझे देखो, सबसे टॉप पर ही मेरी वीडियो चल रही है। आप तो डेट बता दो मेरे को, कौन से तारीख की बात है? 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, कौन से? 19 तारीख 19 तारीख 19 तारीख 19 19 तारीख 19 जुलाई 19 जुलाई 2026। अच्छा। हाँ, 19 से 18 जुलाई के दोनों में से एक डेट है। देखो, लाल टी शर्ट में हूँ मैं। अच्छा, तो आपने बोला, ठीक है, आपने तो ठीक है। हाँ जी, अब क्या दिक्कत आ रही है आपको, बताओ। दिक्कत ये आ रही है, एक्चुअली में ना फैमिली को भी ना, मतलब मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ, मैं अच्छा। अकेली रहती हूँ, फैमिली मेरी दूर रहती है, और फैमिली को भी ना मतलब बोला जा रहा है कि आपकी बेटी। क्या स्टडी करते हो आप? क्या स्टडी करते हो दिल्ली में? मैं अभी मतलब नॉर्मली स्टडी कर रही हूँ। ठीक है। मैं एक्चुअली में 12th में फेल हो गई थी, तो मैं अभी 12th में ही पढ़ रही हूँ। तो पहले काफी लंबे समय तक मैं बीमार थी, मेरे 4-5 साल मेरा बंद हो गया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को कैंसर का डिटेक्ट हो गया था। फिर मैंने स्टडी छोड़ दी थी, तो मैं ठीक। तो आप रहने वाले कहाँ के हो अभी? वैसे तो सर मैं इधर ही की हूँ। अच्छा, हाँ, तो अब बताइए, अब दिक्कत क्या आ रही है मेरे को बताइए पूरा। दिक्कत ये आ रही है, देखो आपको पता है इस टाइम पे अंधभक्त है ये। अब मैं ना दिल्ली में अकेली रहती हूँ, तो मेरे को सारे लोग ये टॉर्चर कर रहे हैं कि तुमने हमारे धर्म को लेकर गलत क्यों बोला, तुमने तिलक तराजू क्यों बोला, जबकि कि मैंने पीएम मोदी को बोला था, ना कि मैंने किसी जाति भाई को बोला, ना बहन को बोला, मैंने किसी धर्म को नहीं बोला था, क्योंकि धर्म के लोग तो बेचारे मेरे साथ खड़े हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली, मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम राजपूत, ये तो सब मेरे साथ खड़े हैं। हाँ। और ये ना पनिया लाला जो राजपूत है ना, ये पंडित, ये लोग ना अंधभक्त हो रखे हैं। अब ये ना गलत वे में ले गए। अब मेरे को ना यहाँ पे तो, अब देखो मैं ना बाहर भी जाती हूँ, समझदार लड़की हूँ, बाहर भी जाना पड़ता है, तो मुझे ना एक तो ना वार्निंग दी थी कि ना प्लेट व्लेट खींच देंगे मुँह पे। तो आप रिपोर्ट कराओ ना, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं करा रहे हो? थाने में तुरंत इनकी दो। ये अच्छा, एक चीज बताओ, आपके साथ कौन कौन है? आपका साथ कौन कौन दे रहे हैं अभी, जो आपके साथ खड़े हैं? देखो, ये तो सब प्रोटेस्ट में बच्चे थे, हाँ। मेरे भाई थे, मतलब एक्टिविटी जो मिल गए थे, और मैं अकेली आई थी, ठीक है, मैं अकेली आई थी बस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज आप इस वीडियो को देखो रिमूव करवा दीजिए प्लीज। मैं एक लड़की हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो मैं समझ गया, लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, वो नाराज क्यों, मतलब जो लोग आपको ऐसे कह रहे हैं कि भाई आपने हमारे खिलाफ क्यों बोला, इसमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं है, उनसे बात तो करो, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वो ये कह रहे हैं ना, तिलक का मतलब हो गया पंडित, राजू का मतलब हो गया बनिया, और तलवार का मतलब हो गया राजपूत। इस लड़की ने तीनों धर्म को गाली दी है। हाँ, तो इसका इनको, पर आपने एक चीज मैं वैसे बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, आप टेंशन मत लो किसी भी तरीके की, पर आपने इसका फीलिंग क्या था बोलने का, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था आपने? वो मैंने इसके लिए बोला था पीएम मोदी के लिए कि तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, ये मैंने डायलॉग के उसमें बोला था। जैसे एक डायलॉग नहीं है कि ये दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस है, ये भी कहावत चल रही है। अरे पर समझ रहे हो ना कि आप समझो इस बात को, सामने वाले अगर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो उसका कारण क्या है, समझ रहे हो आप? इसका मतलब आपने इस कम्युनिटी को, ब्राह्मण बनिया राजपूतों को आपने बोला कि इनको जूते मारो, तो आप मुझे ये समझाओ कि इस प्रोटेस्ट में ब्राह्मण बनिया और राजपूतों का क्या दोष है? उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से इनको जूते मारे? नहीं, मेरा इनके लिए था ही नहीं, ये मेरे इसके लिए था, पीएम मोदी के लिए, ये मैंने डायलॉग में दिया था। नहीं, पर अरे पर पीएम मोदी का तिलक तराजू और तलवार से क्या लेना देना है?
पीएम के मेरे को तो ये है कि पीएम जो ये मोदी है ना, ये पंडित है, और क्या कहते हैं तराजू में ये अमित शाह है, और प्रधान उसमें है राजपूत में, जो हमें सुनने में आया। देखो सर, 10 मुंह होते हैं, 10 तरीके की बात होती है कि ये तीनों उसी धर्म से है। तो हमने इनको बोला था, हमारा इनको बोलने का वे था, इस वे में सर मैंने बोला था। वो ठीक है बेटा, पर पढ़ना लिखना चाहिए ना। पीएम मोदी ओबीसी से आते हैं, वो पंडित है ही नहीं यार। पीएम मोदी पंडित कब से हो गए? अच्छा नहीं सर जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर एक बात बताओ, आपको अच्छा आपको प्रोटेस्ट में लेके कौन गया, या आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको इस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए? वो बच्चों के साथ हो रहा था, तो सर मैं भी चलेगी कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं भी चली गई। अरे पर अब आप बताओ, और अच्छा आपको वहाँ पे जब प्रोटेस्ट में थे तो जब आपको अच्छा ये आपने डायलॉग पहली बार किससे सुना है? ये गरीब कोई लड़का बोल रहा था, वो कह रहा था इनको जूते मारने चाहिए। तो मैंने कहा अरे यार ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मतलब उस लड़के को भी नहीं पता, या वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी, पूरी भीड़ को ये नहीं पता कि पीएम मोदी पंडित नहीं है, वो ओबीसी समाज से आते हैं? पता नहीं। अब देखो वही वाली बात होगी ना सर, बच्चा नकल करके आप समझदार हो, आप देखो अच्छे से मुझे कितना अच्छे से समझा पा रहे हो कि बेटा ऐसे नहीं करना था। आप देखो कितने प्यार से हम्बलनेस से मुझे समझा रहे हो। अब मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, मैंने भी तो गुस्से में बोल दिया कि ये हमारे को पढ़ने नहीं दे रहे, हमारी जीएसटी लगा दी, हम लोग कैसे गरीब घर से आते हैं। हमने तो उस वे में बोल दिया सर। अब अरे अब एजुकेशन में जीएसटी कहाँ से आई? अरे कि इन्होंने पढ़ाई है, कांग्रेस पार्टी कह रही थी इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, बहुत सारी बातें उठ रही है ना। उठ तो रही है, पर देखो आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, मोबाइल आप यूज करती हो, 12th क्लास में पढ़ी हो। जैन जी हो तुम? जैन जी मतलब सर? जैन जी मतलब जो 2000 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है। 2000 से पहले का जन्म है या बाद का जन्म है? मेरा 2004 का जन्म है। तो बेटा मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम लोग तो वो हो जो इंस्टाग्राम और इंटरनेट का सबसे ज्यादा यूज करते हो। तुमने ये कोशिश नहीं की ये पता तो करो कि तुम जो बोल रही हो उसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी पंडित है या ओबीसी है? देखो और कम से कम सुनो इस प्रोटेस्ट में जो बातें हो रही हैं, तुमने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे ऐसी बातें हो रही थी कि एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया है। इसकी हकीकत तो पता करती तुम? मतलब ये तो ऐसा हो गया ना, कौवा कान ले गया, किसी ने बोला और आप भी उस भीड़ में चल दिए। हाँ वही मेरे साथ सर जी वही हो गया कि दूसरे के कहने पे मतलब बच्चा बैठ गया। मेरे माँ बाप भी मुझे यही डांट रहे हैं कि जब अकल नहीं है तो उधारी की अकल से भी काम ले लेते हैं, बड़ों की भी सुन लेते हैं। नहीं पर अभी अब आपके मम्मी पापा का क्या कहना है इस बारे में कि आपने जो बोला ये सही बोला है गलत बोला है, क्या बोल? वो तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, कि अपना पेटा पिटारी बांध और दिल्ली से घर आके रोटियां बेल। नहीं अब एक चीज बताओ छोटी सी कि अब पहले सब चीजों को छोड़ो। सर जी मैं आपको बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाई मिली है सर। मैं समझ गया इस बात को। मैं सर जी मैं वैसे डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मैं वैसे कैंसर से उठी हूँ, प्लीज नहीं मेरी वीडियो डिलीट कर देना। मेरी बात सुनो, घर वाले मुझे केवल एक बात बताओ, तुम्हें कांशीराम का नाम पता है? कांशीराम कौन है? ये कौन है? मैं वही कह रहा हूँ। तुम्हें मायावती का नाम पता है? मायावती वो जो नोएडा वाली आंटी थी जिनके बाल छोटे छोटे थे। अरे यार तुम सच में जैन जी हो। वही आंटी ना, छोटे छोटे बाल थे जिनके, और वो थोड़ी सी सामली थी जो हाथी वाला झंडा लहराती थी। आपका नाम क्या है ये बताओ पहले तो। मेरा नाम आप फोन तो किसी संजू सक्सेना के नाम से कर रहे हो आप? अरे ये मैंने क्यों कलर पे वैसे डाल रखा है। अच्छा पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम क्या है? और आप कौन से समाज से आते हो? मतलब ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, किससे आते हो आप? अब ये क्या होता है, मैं सिर्फ हिंदू हूँ, मुझे इतना पता है। नहीं तो आपको ये नहीं पता कि एसटी एससी ओबीसी जनरल कास्ट क्या होता है? ये नहीं पता आपको? मेरे को इतना पता है कि मैं मतलब हम उसमें से आते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं ऊंची कास्ट से। बेटा मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ, और तो क्या कहूँ। मेरे को बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है कि आप मुझे केवल एक चीज बता दो कि जितनी नॉलेज सुनो, जितनी नॉलेज आपकी है, क्या प्रोटेस्ट में जो लड़के बच्चे शामिल हैं जैन जी, सबकी इतनी ही नॉलेज है या आपसे बेहतर है वो लोग? पता नहीं सर जी, मैंने किसी से बात नहीं करी, उधर तो गाली भी दे रहे थे। अच्छा नहीं अभी आप भी बोल रही थी ना कि इन बनियों का, पंडितों का, इनका दिमाग खराब हो गया, अंधभक्त हो गए। हाँ वो ऐसे ही बोल रहे थे, ये तो अंधभक्त हो गए, तो पागल हो गए। अब सर जी देखो, तो तुमने मान ली ये बात कि वो अंधभक्त हो गए? अरे भाई लाला बनी है, पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ तो होते नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं पंडित लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, ठाकुर लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, हिंदू भी पढ़ा लिखा होता है, पंजाबी भी पढ़ा लिखा होता है। आज की डेट में कौन अनपढ़ है? अरे तो हिंदू कोई अलग से चीज थोड़ी है, ठाकुर बनिया, ब्राह्मण बनिया, राजपूत, इनसे अलग थोड़ी है हिंदू। हिंदू के अंदर ही तो आते हैं सब लोग। आप भी तो हिंदू ही हो, आप बता रही हो कि आप हिंदू हो। हाँ पर मैं वैसे हो सर, बस अब मैं ना आपसे इतनी हम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा फ्यूचर आपके हाथ में, प्लीज ये डिलीट करवा दो, प्लीज प्लीज
आगे से ऐसी देखो गलती मैं तो होगी डिलीट और सुनो, मैं तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन ये इंटरनेट पे कम से कम 1000 लोगों ने डाल रखा है, उनसे मैं कभी डिलीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो वायरल हो गया, ये इतनी जगह पहुंच गया कि मैं मेरे चैनल से तो हटवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सिर्फ इसलिए देखो मैं दो चीज़ बताता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। पहली बात, मुझे दो चीज़ों का साफ साफ जवाब दो प्रिया। क्या हमारे पत्रकारों ने तुमसे कोई जोर जबरदस्ती की कि तुम ऐसा बोलो? किसी ने फोर्स किया तुम्हें? सच सच बताना। नहीं 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 नहीं, मेरे को तो किसी ने भी ऐसा नहीं बोला, मैं खुद गई थी सर जी। ये तुमने अपने मन से बोला जो भी बोला? हाँ हाँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये तुमने सब कुछ अपने मन से बोला और तुमने अपने मन से बोला, किसी ने तुम पे दबाव नहीं डाला, तो उसके बाद मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हें ये समझ के कि ठीक है तुम बच्ची हो, अभी छोटी हो, तुम जेनजी हो, हालांकि अफसोस है कि तुम लोगों का नॉलेज का स्तर कितना है, पर ठीक है तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं है ना, बच्चे घर के सब ऐसे होते हैं, तुम हमारे घर के बच्चे हो, मैं वीडियो डिलीट करवा दूंगा मेरे चैनल से। पर मुझे एक चीज़ बताओ छोटी सी, कि इंटरनेट पे जो इतने सारे लोगों ने डाल दिया उसको कैसे डिलीट करवाऊंगा मैं? वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ वो तो नहीं करवा पाओगे, पर मम्मी पापा भी ना थोड़ा सा गुस्सा ये कह रहे आप ना वहाँ से डिलीट करवा दो। मैंने कहा वो जो और लोगों ने जो केस करके रखा उसका क्या? कह रहे उसको छोड़ो, कह रहे बताया पहले उनसे बात करो, रिपोर्ट वालों तो उनसे कैसे डिलीट करवाओ, और बाकी तो कह रहे जब ऐसी बात होगी तो कह रहा फिर भाई देखेंगे, कह रहे बस पहले वहाँ से डिलीट करवा दो। कह रहा ऐसा होता है ना कि यहाँ पे देख देख के ज्यादा लोग वो करते हैं। तो मैंने फिर बोला एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, बहुत काम की और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एथिकली, नियम के अनुकूल, ना तो हमारे पत्रकारों ने आपको फोर्स किया कि आप ज़बरदस्ती ऐसा बोलें, आपने अपने मन से बोला है ना, तो कानून के हिसाब से चलें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि डिलीट करना पड़े, है ना। लेकिन ठीक है, अगर ह्यूमन उसके बाद भी सोचा मैं डिलीट भी कर दूं, तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरनेट पे इतनी जगह वीडियो पहुंच गया, मैं किस किस का डिलीट करवाऊंगा, कहाँ से डिलीट करवाऊंगा? मैं आपकी इस बात को मैं बिल्कुल सर, इसलिए मैं तुम्हें सही सलाह दूँ, अगर तुम मानोगी तो, अगर तुम समझो, मैं बहुत अच्छी चीज़ तुम्हें सिखा रहा हूँ। बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने मन को ठीक रखो और बिल्कुल लोगों से इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपने दिमाग को ठंडक दो अपने आप। देखो इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि इस पर कोई चीज़ आती है, बवाल मचता है और थोड़े दिन बाद वो सब ठंडा हो जाता है। परमानेंट कुछ भी नहीं है इस प्रकृति में, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, नथिंग इज एटर्नल। जो आज हुआ है ये कल नहीं रहेगा। तुम्हारा ये स्टेटमेंट, तुमने जो भावावेश में आके जो कुछ भी बोल दिया है, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, फैमिली को रिलैक्स करो। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से कुछ भी चीज़ हटाई नहीं जा सकती। सर जी एक बात पता है क्या है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पेशेंस रखो बस। आप यहाँ से हटा दो। नहीं सर आप हटा दो प्लीज सर, मेरे कहने से सर मैं प्लीज आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर लूँ सर। मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई से मुझे बिठा लेंगे, मैं वैसे ही मेरे 4-5 साल खराब हुए हैं कैंसर से। मैं ना इस चीज को ना मैं अपने दिमाग में ले जाऊंगी, मैं टेंशन ले जाऊंगी। ठीक है, मैं ना आप समझो, मैं ना अपनी बीमारी से बहुत टाइम बाद उठी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब देखो फिर मेरी एक ड्यूटी बनती है छोटी सी, अगर तुम एक चीज़ के लिए तैयार हो तो मैं वीडियो हटा सकता हूँ मेरे चैनल से। वो ये है कि तुम्हारा जो वार्तालाप हुआ है इतनी देर का, इसमें तुमने अपनी बात को बहुत अच्छे से कहा है। इस बात से तुम्हारी सॉरी भी चला जाएगा देश को, है ना, कि भाई तुम सॉरी बोल रहे हो या सॉरी फील कर रहे हो या तुमसे गलत हो गया। इससे उन लोगों को भी मैसेज मिलेगा कि भाई बिना नॉलेज के, बिना जाने समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, कम से कम पढ़ाई लिखाई तो करो, है ना। तो तुम अगर अनुमति दो तो अब मेरा तुम्हारा कन्वर्सेशन मैं इंटरनेट पे डलवा के और वो तुम्हारा वो वाला वीडियो मैं हटवा देता हूँ, मेरे यहाँ से बिल्कुल साफ करवा देता हूँ वीडियो। मेरे जो 2-3 चैनल पे डला है मैं वहाँ से हटवा देता हूँ। बेटा आगे से कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, तो हम तो ये जो आंदोलन हो रहा है एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए, या नीट के पेपर लीक नहीं होने चाहिए, नीट क्यों, किसी भी तरीके का कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। यूथ के साथ, यंगस्टर्स के साथ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम तो सपोर्ट में हैं ही, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि यार आंदोलन किस चीज़ के लिए था और आंदोलन किस चीज़ पे पहुंच गया, आंदोलन है एजुकेशन के लिए और वहाँ पे एक कम्युनिटी को मारने की बात की जा रही है, तो फिर हमको लगता है कि यार हम समझा ही नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को कि यार पढ़ो लिखो तो सही कम से कम। तुम्हें मायावती नहीं पता, तुम्हें कांशीराम नहीं पता। ये नारा कांशीराम और मायावती के दौर में आया हुआ नारा है और ये उनका दिया हुआ नारा है, तो इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डलवा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा नाम के नाम से, ठीक है, और तुम्हारी वो वाली वीडियो हटवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और कानूनी तौर पे मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है कि मैं तुम्हारा वीडियो हटाऊं। मुझको कोई भी कानूनी तौर पे इस देश में मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि मैं ये वीडियो हटाऊं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपने अपनी मर्जी, ये आंदोलन में आप अपनी मर्जी से नारे लगा रहे थे। मेरे पत्रकारों ने आपको फोर्स नहीं किया था कि आप ऐसे नारे लगाओ, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए हटा रहा हूँ कि आपसे बात हुई है, आप बच्चे हो, ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो हटा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना अपनी मर्जी से हटा रहा हूँ मैं, सिर्फ आपकी कर्टेसी के नाते, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। पर ये वाला वीडियो मैं आपका डाल रहा हूँ, आपकी अनुमति है? वापस बोलिए आप, आपकी अनुमति है? ये जो अभी आपकी मेरी आपकी हाँ बिल्कुल सर, मेरी अनुमति है, आप डाल दीजिएगा। कौन सा वीडियो? ये जो रिकॉर्डिंग वाला है आपका? हाँ ये रिकॉर्डिंग वाला जो भी मेरी आपसे कॉल पे बात हुई है, ये डाल दीजिएगा। अच्छा, एक चीज आपने बोली थी कि हमने आपका आधा वीडियो चला दिया कटिंग में,
हमारे पत्रकारों ने। अंधभक्त, हाँ अंधभक्त से वो लड़ाई हो रही थी ना, वो कह रहा था बच्चे मरे। तो उसमें पूरे वीडियो में आपका वर्जन कुछ और है क्या? आपका ऐसा मानना है कि भाई पूरा वीडियो कुछ और है और आधा वीडियो कुछ और है, ऐसा मानना है? नहीं, आप उसको बस कर दीजिए, बस कुछ नहीं है, बस जो होना। और अगर उसका पूरा वीडियो डाल दें जिसमें आपकी कटिंग ना हो तो चल जाएगा? आपको क्या दिक्कत आएगी, आप बताओ? नहीं सर, आप डिलीट ही कर दीजिए प्लीज, आप डिलीट ही कर दीजिए। ठीक है, चलिए। आपका शुभ नाम? कुमारी। सर ठीक है जी, ओके। आपको चैनल का नाम तो पता है ना, कौन सा चैनल है? हाँ सर जी, रिपोर्ट भारत। ठीक है जी, ठीक है, चलो ठीक है। ओके, आपकी उम्र क्या होगी बेटा आपकी? सर मेरी 22 साल की हो गई। ठीक है 22 साल। बेटा, पढ़ा लिखा करो यार, जानकारी लिया करो। कुछ भी कुछ बोलते हो ना, उससे पहले पढ़ने लिखने की आदत डालो। इंटरनेट है, प्लीज पढ़ा लिखा करो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। तो आशा है अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। सस्ती प्रसिद्धि मित्रों, प्रसिद्धि तो जल्दी दिला देती है, किंतु किस गटर में ले जाती समझ में नहीं आता। आप अच्छे काम करके भी फेमस हो सकते हो, बुरे काम करके भी फेमस हो सकते हो, किंतु जब अच्छे काम करके फेमस होते हो ना, तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपका नाम अच्छे रूप में लिया जाता है, जो आपके जीवन में उत्साह का वर्धन करता है। पर जब आप किसी को इस प्रकार से अपशब्द कह के समझे विचारे बिना कुछ इस प्रकार के कांड कर जाते हो ना, तो ये आपके जीवन में तनाव का कारण बन जाता है। और ये जैसा कि कह रही थी ना, डिप्रेशन और ना जाने क्या क्या, तो यही हमारे जीवन में रोगों की जड़ है। इसलिए कभी भी कुछ भी अनुचित करने से अपने आप को बचाएं, यदि आप सुरक्षित निरोगी रहना चाहते हैं तो। आगे आप निर्णय करिए, आप समझदार हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।